Hi guys, how are you? I wish you all will be fine. I am again to in front all of you today with a new topic that is also a nice topic. That is conditional sentence. I mean शरत वाले वाक्य. It's also a different type topic for our grammatical English. ये बहुत ही मस्त होता है. Obviously for grammatical English and competition English and also for speaking English. So we try to understand this topic with a new manner, with a new method. Yes, guys. Today I'll provide you mostly only three conditions. Three conditions with if. By the way, there are five if conditions, but today we will study and I'll teach you and you will study by me only three conditions of if. फर्स्ट कंडीशन आई विल मेक अंडरस्टैंड यू. मैं आपको समझाऊंगा एंड मेक अंडरस्टैंड यू समझाता हूँ. यस गाइस लिसन. अगर इफ फर्स्टली किसी भी कंडीशन में इफ होता है देन कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है. देन प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसी सेंटेंस में सेकंड साइड उसी सेंटेंस को लिंक करते हुए हम वहाँ सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं. अब मैं आपको इस मतलब जो पूरा मेथड है, ये जो कंडीशन है, इसका मीन बताता हूँ. ये होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है तो ये काम ये सब्जेक्ट करेगा. यानी कि अगर तुम ऐसे करते हो तो मैं ऐसे करूंगा, अगर तुम ऐसे बोलते हो तो मैं ऐसे बोलूंगा. इस प्रकार से मतलब अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है तो इधर ये काम भी होगा. इस प्रकार की फर्स्ट इफ कंडीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मैं आपको बताऊंगा. जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे घर आते हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा. अगर आप मेरे घर आते हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा. तो इसके लिए देखिए हम कंडीशन ले सकते हैं. फर्स्टली इफ यूज करेंगे. इफ देन कोई भी सब्जेक्ट. अगर आप आपके लिए यू. इफ यू प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ सिंपल टेंस है एंड सिंपली सेंटेंस है. आते हो, कम आना. इफ यू कम टू माई होम. अगर आप मेरे घर आते हो. ये हमारी कंडीशन यहाँ तक कंप्लीट. अगर आप या तुम मेरे घर आते हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा. तो इसमें तो के लिए हमें मीन ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसी में सेंटेंस लिंक हो जाएगा. तो हम इसको यहाँ कोमा यूज करते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं. एज लाइक जैसे मैं आपका स्वागत करूंगा तो आई मैं. आई के लिए हम मोस्टली शैल ही यूज करते हैं. आई शैल वेलकम यू. आई शैल वेलकम यू. ये हमारा सेंटेंस होगा. अगर आप मेरे घर आते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा. इफ यू कम टू माई होम आई शैल वेलकम यू. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. आई मीन टू मेक अंडरस्टैंड यू. मेरे को आपको ये समझाना है दैट फर्स्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इफ के साथ, उसी सेंटेंस में यहाँ फ्यूचर सिंपल यूज कर रहा हूँ मैं. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन समझ रहे हम लोग. आई टेक मोर एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेट करेंगे. इफ यू वर्क हार्ड यू आ जाएगा यहाँ. विल गेट गुड मार्क्स. यू विल गेट गुड मार्क्स. अगर वह लड़का मेरी क्लास अटेंड करता है तो वह इंग्लिश सीखेगा. मेरे को एक एग्जांपल है. तो इफ ही यानी वह लड़का. अब अटेंड, इफ ही अटेंड्स सिंगुलर सब्जेक्टली एस यस प्रेजेंट सिंपल में. इफ ही अटेंड्स माय क्लास ही विल लर्न इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखेगा. ये हो गया. मतलब इस प्रकार के सेंटेंस. अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है तो ये काम भी होगा. अगर वो सब्जेक्ट ये काम करता है तो ये काम भी होगा. अगर यह लड़की, अगर वह लड़का, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग हमें थोड़े टेंसेस का नॉलेज तो होना चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम वर्ड्स या वर्ब्स यूज करते हैं. यस. तो फर्स्ट कंडीशन ये बताइए. मोर एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप मतलब अपने पेरेंट्स की मतलब फीड यानी सेवा करते हैं तो आप मतलब अच्छा कर पाएंगे अपने फ्यूचर में, या आप हमेशा खुशी रहेंगे. इस प्रकार से सेंटेंस हो सकता है. इफ यू फीड यानी सेवा या फीड सॉरी इफ यू फीड योर पेरेंट्स. अगर आप अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे या होंगे.
मतलब एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ. I have provided you example for first condition, but you can take more and more examples. Many type examples you can take. Attend कर सकते हैं आप लोग. Yes guys. Second condition मैं आपको make understand कर रहा हूँ, teach कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ. That is, if we find if and then subject then past simple, then second side we should use subject would verb first. Yes. जैसे यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है if के साथ, अगर यहाँ if के साथ पास्ट सिंपल टेंस आता है तो यहाँ हम सब्जेक्ट के साथ would देन वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे. बट यहाँ हमने सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर सिंपल आई मीन विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट यूज किया था. बट यहाँ would हम यूज करेंगे. बाय द वे would भी will का पास्ट होता है. नो मेंशन, इसमें कोई मतलब हेजिटेशन की बात नहीं. तो ये सेकेंड कंडीशन है भाई, आपको मीन समझना. ये कंडीशन मीन दे रही थी हमारी, अगर ये सब्जेक्ट ये काम करता है तो ये काम ये सब्जेक्ट करेगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं ऐसे करूंगा, अगर वह लड़का ये काम करता है तो ये काम होगा, इस प्रकार से. लेकिन ये कंडीशन पास्ट में चली जाती है. जो हमारी सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, अगर ये सब्जेक्ट ये काम करता तो ये काम होता, अगर ये सब्जेक्ट कोई काम करता तो ये काम होता, यानी कि ये सब्जेक्ट कोई काम करता. ये सेकंड कंडीशन है. कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि फर्स्टली इफ के साथ सब्जेक्ट देन पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल मीन वर्ब सेकंड, अदरवाइज डिड वर्ब फर्स्ट. और प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो वर्ब फर्स्ट, अदरवाइज वर्ब फर्स्ट प्लस एस, अदरवाइज डू एंड डज वर्ब फर्स्ट. ये कंडीशन होती है प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में. यहाँ फ्यूचर सिंपल होता है तो फ्यूचर सिंपल विल सेल एंड वर्ब फर्स्ट. यहाँ वुड होता है, वुड इज ए मॉडल, वुड एक मॉडल है, दैट्स व्हाई वी शुड यूज वर्ब फर्स्ट. वर्ब फर्स्ट यूज करनी चाहिए वुड के साथ. वैसे बाय द वे सभी मॉडल्स के साथ वर्ब फर्स्ट होती है अगर वो अपने प्रॉपर रोल में रूप में है तो. यस, वुड वर्ब फर्स्ट. यस गाइस, वी प्रिपेयर एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल बनाते हैं सेकंड वाली कंडीशन से. इफ आई लेते हैं, आई यानी मैं. इफ आई वेंट टू जयपुर, इफ आई वेंट टू जयपुर, अगर मैं जयपुर जाता, इफ के साथ, इफ सब्जेक्ट वर्ब सेकंड यानी पास्ट सिंपल. इफ आई वेंट टू जयपुर, अगर मैं जयपुर जाता तो मैं आपसे मिलता, आपसे मिलता. मैं यहाँ कह सकता हूँ आई वुड मीट यानी मिलना आपसे. यू, उस लड़के से, हिम ऑब्जेक्ट आता, उस लड़की से हर, उनसे देम आ जाता. मतलब किसी पर्सन का नेम आता तो मतलब मैं राम से मिलता तो यहाँ डायरेक्टली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में राम यूज हो सकता है. यस, थर्ड पर्सन के रूप में. तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है. दिस इज आवर सेकंड कंडीशन विद इफ एंड वी आर प्रिपेयरिंग टुडे कंडीशनल सेंटेंसेस. शर्त वाले वाक्य. ये शर्त रहती है इसमें कि इधर ये आता है तो इधर ये आएगा, इधर ये आता है तो इधर ये आएगा. ओके, ये ध्यान रखना है. तो सेकंड कंडीशन हमारी ये है जिसमें मैंने आपको बताया इफ सब्जेक्ट पास्ट सिंपल देन सेकंड साइड उसी में सब्जेक्ट के साथ वुड वर्ब फर्स्ट. मोर एग्जांपल्स प्रिपेयर करते हैं हम लोग. यस गाइस, और एल्स एग्जांपल्स प्रोवाइड करता हूं आपको. जैसे मैंने ये सेंटेंस आपको मीन किया, इफ आई वेंट टू जयपुर, अगर मैं जयपुर जाता, आई वुड मीट यू, तो आपसे मिलता. ऊपर वाली कंडीशन में ये सेंटेंस अगर लें तो इफ आई गो टू जयपुर आता, फिर यहाँ आई सेल आता है, फ्यूचर सिंपल की आई सेल मीट यू. अगर मैं जयपुर जाता हूं तो आपसे मिलूंगा, ये कंडीशन, ये वाला मीन ये कंडीशन देगी. अगर मैं जयपुर जाता तो आपसे मिलता, ये वाला मीन ये कंडीशन देगी. ओके, इफ आई वेंट टू जयपुर आई वुड मीट यू. मोर एग्जांपल्स टेक करते हैं. ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता या मैं पास होता. इफ आई worked hard, work का verb second worked hard. If I worked hard, I would pass the exam, I would face the exam, I would face the interview. कोई भी, यानी कि मैं ये काम करता, यानी ये काम होता. एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे बताते तो मैं आपकी सहायता करता. If you, यहाँ you आप यानी तुम. told, tell का verb second told. If you told me, मैं आपकी सहायता करता. आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करता. ओके, और एग्जांपल ले लो. जैसे मैं कहता हूँ अगर तुम समय पर आते तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने की अनुमति देता. इफ यू केम टाइमली, इफ यू केम ऑन टाइम, इन टाइम, अगर आप समय पे आते तो मैं आपको परमिशन देता. तो आई वुड
परमिट यू, परमिशन देना, आई वुड परमिट यू टू अटेंड माई क्लास, क्लास में या टू मतलब आने के लिए, यस। इस प्रकार से मैनी टाइप्स एग्जांपल्स प्रिपेयर हो सकते हैं, यस गाइस। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है जहां इफ के साथ सब्जेक्ट पास्ट सिंपल देन सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट, ओके। Now we talk about our next and third and last condition, that is if then subject then past perfect. Past perfect means had and verb third. All type subjects के लिए we should use had and verb third. Verb third I mean past participle. Verb third, then subject, then would have, then verb third. Okay. Is the third condition of if. यानी if आता है फिर एनी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल नो मेंशन, कोई बात नहीं है, मतलब हेड है वो सब के लिए सिमिलरली इक्वली यूज हो जाता है। इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट यानी हेड देन वर्ब थर्ड, मैं डायरेक्टली यहाँ टेंस लिख रहा हूँ, मतलब टेंस हमें आने चाहिए इस कंडीशन को समझने के लिए, जो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले ही। यस, इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, सेकंड साइड सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब थर्ड, ओके। अब इसका मीन क्या होता है, दोनों कंडीशन हमने ऊपर वाली समझी, ये थर्ड कंडीशन है, सिमिलरली इससे मैच होता हुआ इसका मीन होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या होता है, पास्ट के परफेक्ट में चली जाती है। परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है, हो चुका था, चुका होगा, इस प्रकार से। तो ये कंडीशन ये बताएगी कि काम यहाँ हो चुका होता, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट ये काम करता तो ये सब्जेक्ट ये काम कर चुका होता, इसका मीन ये होता है थर्ड कंडीशन का। अगर ये सब्जेक्ट ये काम कर चुका होता तो ये सब्जेक्ट ये काम कर चुका होता, इस प्रकार से मीन ले लो चाहिए। या अगर ये सब्जेक्ट ये काम कर लेता तो ये सब्जेक्ट ये काम कर चुका होता, इस प्रकार से मीन ले लो। बिल्कुल इजी है, इजी वे, इजी मेथड। यस, इफ ये सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, आई प्रिपेयर एन एग्जांपल फॉर यू। यस, इफ एनी टाइप सब्जेक्ट, इफ दे थर्ड पर्सन दे होता है, यूज करो दे एनी वे। इफ दे पास्ट परफेक्ट यूज करना है मेरे को, पास्ट परफेक्ट मीन हैड वर्ब थर्ड चाहिए मेरे को, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैड वर्ब थर्ड आ सकता है। इफ दे हैड, ओके, एनी वर्ब आई कैन यूज। इफ दे हैड कम यूज कर लेता हूं मैं, इफ दे हैड कम टाइमली, अगर वे समय से आ जाते या आ चुके थे, हैड के अकॉर्डिंग तो ये मीन होगा। इफ दे हैड कम टाइमली, अभी मैं यहाँ सेकंड जो ये मीन है ये दूंगा इफ की कंडीशन को प्रिपेयर कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ मैं कोई अदर सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, तो मैं दे यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई मीन नहीं है दे। अब मेरे को वुड हैव चाहिए, वुड हैव, एंड अब मेरे को वर्ब थर्ड चाहिए, दे वुड हैव। मैंने क्या सेंटेंस प्रिपेयर किया, इफ दे हैड कम टाइमली, अगर वे समय पे आ चुके थे या आ जाते, इस मीन के अकॉर्डिंग। अब मेरे को आगे क्या करना है, तो वे मेरी पार्टी अटेंड कर लेते, दे वुड हैव। अब मैं यहाँ अटेंड के लिए तो अटेंडेड कर दूंगा, ATTEND, अटेंडेड माई फीस्ट, फीस्ट यानी भी पार्टी होता है, दावत, दे वुड हैव अटेंडेड माई फीस्ट। इस प्रकार से मोर एग्जांपल्स वी कैन प्रिपेयर, और भी एग्जांपल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद दिस कंडीशन ऑफ इफ, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। शर्त ओनली ये है, शर्त यानी कंडीशन, कंडीशन इज ओनली दिस दैट इफ वी आर प्रिपेयरिंग सेंटेंसेस विद इफ कंडीशन देन रूल्स आर फिक्स्ड, यानी रूल्स फिक्स हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी न्यू एंड मतलब ऐड एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, यानी कि जो फिक्स है ऐसे रूल्स की ये क्लास है। तो ये कंडीशन थी मेरी, इफ के साथ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट यानी हैड वर्ब थर्ड, तो सेकंड साइड वुड हैव वर्ब थर्ड, ओके। यस, मोर एग्जांपल्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं ये मीन बता रहा था आपको, इस क्लास का मीन होता है कि अगर ये सब्जेक्ट ये काम कर लेता तो ये सब्जेक्ट ये काम कर चुका होता, ओके। जैसे ये एग्जांपल किया, इफ दे हैड कम टाइमली, अगर इस समय पे आ जाते, दे वुड हैव अटेंडेड माय फीस्ट, वे मेरी फीस्ट यानी दावत है वो अटेंड कर चुके होते। अब जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने एग्जाम में यानी मेहनत की होती तो आप लोग अच्छे मार्क्स गेट कर चुके होते। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड इन योर एग्जाम्स टाइम यू वुड हैव गेट का वर्ब थर्ड गट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स, ओके। मोर एग्जांपल्स, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर तुम समय पे मतलब या सुबह जल्दी उठते तो तुम ट्रेन कैच कर चुके होते या कैच कर लेते इजीली। इफ यू हैड गेट अप
वर्ब थर्ड हो जाएगा गेट अप. इफ यू हैड गेट अप टाइमली इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो यू वुड हैव कैच का वर्ब थर्ड बनाए तो कॉट, यू वुड हैव कॉट योर ट्रेन. ओके. अगर आप मतलब थोड़ा जल्दी आते या मतलब सुबह जल्दी उठते तो ये काम कर चुके होते, ये काम हो चुका होता. अगर आप समय पे बैंक पहुंच चुके होते तो आप अपना फॉर्म है वो सबमिट जमा करवा चुके होते. मतलब इस प्रकार का मीन हो सकते. इफ यू हैड रीच्ड टू बैंक टाइमली यू वुड हैव सबमिटेड योर फॉर्म. यानी इजीली, आसानी से तुम्हारा फॉर्म जमा हो चुका होता अगर तुम बैंक समय से पहुंच चुके होते. Yes guys, these type conditions, इस प्रकार की conditions हैं. Today we'll talk only about only these three conditions. There are more two conditions. I'll provide you in my next video. Yes, but I'm repeating again it. Conditional sentence शर्त हो जाएगी. First condition subject के साथ present simple tense, second side future simple. Okay, माइंड रखना है. Yes, जैसे if you come to my home, अगर आप मेरे घर आते, I shall welcome you, आते हैं या आते तो मैं आपका वेलकम करूंगा, तो आई शैल वेलकम यू. सेकंड, इफ सब्जेक्ट पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब फर्स्ट. इफ आई वेंट टू जयपुर, अगर मैं जयपुर गया होता, आई वुड मीट यू, तो मैं आपसे मिल लेता. ओके, यानी कि पास्ट सिंपल, सेकंड साइड वुड वर्ब फर्स्ट. थर्ड कंडीशन, लास्ट में, इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट यानी हैड वर्ब थर्ड, सेकंड साइड वुड हैव वर्ब थर्ड. ओके, जस्ट एज लाइक इफ had come timely, अगर वे समय पे आते या आ चुके होते, they would have attended my feast, वे मेरी दावत अटेंड कर चुके होते. This type means these classes provide us, ये classes हमें provide करती हैं, and it's so useful class for grammatical English, and I would like to say you that especially for competition English, so we should learn it timely. Okay, have a nice time, nice day. This is my today class.